मनीषा भाभी का पूरा परिवार मनीषा भाभी के साथ है, लेकिन मनीषा भाभी को बोलना पड़ेगा, खुद के लिए बोलना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा कहना है सुचिता यानी कि मनीषा की जो अपनी ननद है पूजा, उनका कहना है कि जी मनीषा भाभी को अब अपने लिए बोलना पड़ेगा। हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं जब तक वो कुछ नहीं बोलेंगी। उनको सारी चीज़ों को बोलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अब क्लियर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे आके, ऐसा सुचिता ने पूजा जी ने बोला है। तो जाहिर सी बात है मनीषा के साथ बीत रहा है, और उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करके समझा के बोला है कि जो मनीषा भाभी की तो पूरी दुनिया ही है भैया, तो मनीषा भाभी को ही बोलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चीज़ें उनके साथ हुई, पूरे परिवार के साथ हुई है, लेकिन पूरे परिवार के साथ होने से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना मनीषा भाभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे ये लोग तो इग्नोर करके अपने जीवन में आगे बढ़ गए। इन्होंने इग्नोर मार दिया, चलो छोड़ो जो भी है, जो भी हो रहा है। तो ये लोग तो आगे बढ़ सकते हैं इग्नोर करके, लेकिन मनीषा इग्नोर करके इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ सकती है? क्योंकि पति पति जो होता है वही सब कुछ होता है एक पत्नी के लिए। अगर वही अपने साथ ना रहे, वही दूसरे के साथ हो जाए, दूसरी औरत के साथ चला जाए, तो फिर मनीषा के पास बचेगा ही क्या? तो सही बात है, पूजा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो मनीषा भाभी के लिए तो पूरी दुनिया ही भैया है, तो उनको तो अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा। तो वो तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल सही कहा है पूजा जी ने। अब तो अपनी ननद भी बोल रही हैं मनीषा को, सारे लोग बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे जितने सारे लोग हैं जो सही को सपोर्ट करते हैं, गलत को सपोर्ट नहीं करते, और सारे 99% लोग मनीषा के सपोर्ट में हैं और मनीषा को बोल रहे हैं मनीषा तुम चीज़ों को रखो आके, अब क्या बिगड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इन सब चीज़ों में मेरा मानना है, हाँ सचिन गलत है, बहुत गलत है, उन्होंने बहुत गलत किया मनीषा के साथ, दूसरी औरत के लिए मनीषा के साथ बहुत गलत किया। मनीषा पत्नी है अपनी, उनको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन सब चीज़ों में अभी सचिन अपने घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, हम लोगों को तो नहीं पता, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर को पता हो, लेकिन उन फैमिली मेम्बर्स का वीडियो वगैरह देख के लगता नहीं है कि उन लोगों को भी पता है कि जो सचिन कहाँ है। बस इतना है कि सचिन अपने परिवार के साथ नहीं है। तो इन सब चीज़ों में है कि जो सचिन की सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो हम तो ईश्वर से कामना करेंगे सब सब सेफ रहे, उसके बाद सबकी सेफ्टी के साथ ही जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब क्लियर हो। तो इन सब चीज़ों में सचिन की सेफ्टी भी ज़रूरी है। हाँ, लाख भी वो लाख गलत है, कुछ भी हो, लेकिन इंसान की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं हो कि इन सब चीज़ों से परेशान हो जाए वो। तो ये सब चीज़ें हैं। और पूजा जी ने एक और बात कही है कि जो जो चीज़ें हुई नहीं हैं उस चीज़ों को ना फैलाया जाए, उस चीज़ों पे बात ना किया जाए। सही बात है, जो चीज़ें नहीं हुई है उन सब चीज़ों पे बात ना किया जाए। जैसे कि जो बोला जा रहा है मनीषा एडमिट है और हॉस्पिटलाइज है, ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, मनीषा घर में ही है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक पत्नी होने के नाते पति को इस तरीके से दूसरी औरत के साथ, दूसरी औरत के लिए इतना मतलब क्या ही बोले, पागल होते देखना एक पत्नी के लिए तो आसान नहीं ही होता है। तो उसी दौर से कितना कष्ट होता है और कितना कष्ट होता होगा अभी मनीषा को, तो उसी दौर से अभी मनीषा गुजर रही है। तो सही तो वो सही में ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ हॉस्पिटलाइज नहीं है, इन सब चीज़ों को ना फैलाया जाए, वो ठीक है। मेंटली दिमागी तौर पे बहुत परेशान है, लेकिन शारीरिक रूप से अभी वो ठीक है, हॉस्पिटलाइज नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना बतलाया जाए, ना फैलाया जाए, जो चीज़ें नहीं हुई है उन सब चीज़ों पे अफवाह ना बनाया जाए। यही विनती कर रही थी पूजा भी, और यही विनती मैं भी कर रही हूँ पूरी यूट्यूब पे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो भी हेटर्स है, उनसे भी यही विनती है कि जो ना भाई ऐसा मत कीजिए, किसी के लिए भी जो चीज़ें नहीं हुई वो चीज़ नहीं फैलानी चाहिए। और ईश्वर से कामना कीजिए जो सभी ठीक रहें, जो भी हो, जगत जीजी भी हो तो वो भी भाई सेफ रहे, जो भी ये सब सही रहे। लेकिन हाँ, सच्चाई बाहर आनी चाहिए, मैं भी बोलूँगी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। जो कुछ भी है इतना दिन से सरिता दी भी बोल रही थी, सरिता जेठू जो है वो भी बहुत दिन से बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उनको भी दबा दिया गया। लेकिन हाँ सरिता दी, आपको हम लोगों ने गलत समझा, हम लोगों को पता नहीं था कि जो ये सब चीज़ें इतनी हैं और इतना आप
बतलाना चाहिए, लेकिन आप भी खुल के बतला नहीं पा रही थी। तो आज खुद ही सच्चाई सामने आ गई। आप जो बतलाना चाह रही थी वो खुद ही सच्चाई सामने आ गई। आप सही थी तो सच्चाई छुपती नहीं है, और वो बाहर आके ही रहती है। तो आप सही थी तो वो सच्चाई सामने आ गई है। और यही है कि जो सच्चाई है बाहर खुल के आना चाहिए। मनीषा को खुल के हर एक चीज़ बोलना चाहिए। जब सोशल मीडिया पे इतना रायता फैल ही चुका है तो सबकी सेफ्टी को देखते हुए भी सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ों को सब चीज़ को सामने लाना चाहिए। और इन सब चीज़ों को पूरा परिवार, सचिन का पूरा परिवार इन सब चीज़ों को जानता था। वो लोग सारी चीज़ें जानते थे पहले से, जैसा कि आंटी जी ने भी बतलाया, वो सब सारी चीज़ें जानते थे। और सुचिता दी ने बतलाया, वो भी सारी चीज़ें जानती थी। सभी लोग जानते थे, इसीलिए मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे। और मनीषा खुल के अब अपने परिवार में इन सब चीज़ों पे बात करने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसमें कहीं ना कहीं मनीषा की भी गलती मैं बोलूँगी, क्योंकि आज जो स्टैंड वो लेना चाह रही है, आज जो बोलना चाह रही है, स्टार्टिंग में अगर वो थोड़ा सा स्टैंड ले ली रहती तो आज उसका पति इतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना वो आगे बढ़ चुका है। और जितना आज मनीषा को लड़ना पड़ रहा है, शायद इतना ना लड़ना पड़ता। और परिवार से अगर उस वक्त वो बात की हुई रहती, सासू माँ से हर एक चीज़ शेयर की हुई रहती, तो शायद आज चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती और सचिन इतना आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हाँ, मनीषा से भी गलती हुई है। आज मनीषा को भी एहसास हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आज पूरा परिवार उनके साथ है। लेकिन हाँ, मनीषा को अब बोलना चाहिए, अब चीज़ों को रखना चाहिए, बोलना चाहिए और सचिन को समझाना चाहिए। और सचिन को समझना भी चाहिए, क्यों भाई इतना क्यों कर रहे हो? दूसरी औरत के लिए क्या रखा है उसमें? अपनी फूल सी पत्नी है। क्यों कर रहे हो? हम लोग को बुरा लग रहा है इतना, क्यों इस तरीके से कर रहे हो? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है जो आप क्या कर रहे हो? आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, पागल हो गए हो। वो भी किसके लिए? किसके लिए? अपने परिवार को, तब अपने बाप माँ का जो भी इज्जत है उसको उछाल रहे हो। इतने मतलब रिस्पेक्टेड आप खुद बोलते हैं, आपका फैमिली इतना रिस्पेक्टेड, आपके फादर का तो कम से कम आप लोग सोच लो। हमको तो माया लगता है देख के उनको, बहुत माया लगता है देख के उनको। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? कम से कम अपने फादर के बारे तो सोच लो। नहीं किसी के बारे सोचना, कम से कम फादर के बारे सोच लो। और मनीषा के माँ पापा पे भी क्या गुजर रहा होगा, ये सब सोच के भी अजीब लगता है भाई। सोशल मीडिया पे इस तरीके से परिवार में कोई भी बात होता है तो लोग आपस में सुलझा के, मैटर जो भी होता है सुलझा के कोशिश करते अपने तक रहे, रिश्तेदार को भी ना पता चले। लेकिन यहाँ तो आप लोग का पूरा सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं आप। जरा सा अपने बाप माँ के बारे में सोच लो सचिन, क्यों कर रहे हो ऐसा? अब तो समझ जाओ। अब तो मतलब जो भी हुआ, सुबह का भूला शाम को घर आता है ना, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो कम से कम अब तो घर लौट आओ। अब तो सब चीज़ों को छोड़ के अपने परिवार, अपनी पत्नी के पास वापस आ जाओ। अब क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या ही बोले। आंटी इतना परेशान है, वीडियो बनाते बनाते वो भावुक हो रही हैं। आपके फादर का तबीयत खराब है, आपके फादर आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, कम से कम उनका स्वास्थ्य का ही चिंता कर लो। आज बाप माँ पत्नी सबसे बड़ी हो गई हैं वो जगत जीत जी। शर्म कर लो थोड़ा भाई, शर्म कर लो।